हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बिजनेस का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 3। बहुत सिंपल चैप्टर है और एक क्वेश्चन इसका भी कंफर्म क्वेश्चन आता है और बहुत छोटा सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। हम सब जानते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, फिर भी समझते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, बिजनेस प्लस एनवायरनमेंट, वेयर बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी, किसी काम में बिजी रहना, और एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, उस बिजनेस की सराउंडिंग्स, जिसमें क्या क्या आते हैं, 5 फैक्टर आते हैं: सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, जो हर बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं सर, ध्यान से समझना बेटा। आपका किसी भी चीज का बिजनेस हो, क्या अगर सरकार ने कोई पॉलिसी चेंज करी, क्या वो बिजनेस को इफेक्ट करती है? यस। लाइक गवर्नमेंट ने कोविड को ध्यान में रखते हुए कुछ एरियाज में लॉकडाउन लगाया, कुछ एरियाज को बंद किया, क्या उससे बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होता है? यस। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट मींस वो सब चीजें जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करे। उसमें 5 आते हैं: सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। तो यही है बिजनेस एनवायरनमेंट मींस बीइंग बिजनेस एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, बिजनेस and environment. Business means being busy and environment means these factor which affect the performance of the business. चलो, इसके बाद है इसके फीचर्स, जो हमारे लिए एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है पेपर में। मैंने इसकी मेमोरी टेक्निक ऑलरेडी बनाई हुई है। बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स, बेटा आपके लाइफ को इफेक्ट करते हैं आपका एनवायरनमेंट, आपकी लाइफ की सराउंडिंग, और उसमें सबसे ज्यादा हमें इफेक्ट करते हैं हमारे फ्रेंड्स। तो हम अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं, उसके फीचर: आई रिलेटिव, मैं रिश्तेदार हूं। यू से, तेरे से, आई रिलेटिव यू से। डीसी, आप कुछ भी कह सकते हैं उसे, बहुत बच्चे समझ गए होंगे यहां पे डीसी का मतलब। आई स्टैंड्स फॉर इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इंटर रिलेटेड है। अगर एक चीज की डिमांड चेंज होगी तो दूसरी चीजों की डिमांड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं तो डाइट प्रोडक्ट की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। देयरफॉर बिजनेस एनवायरनमेंट इज इंटर रिलेटेड। दूसरा, बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव। रिलेटिव किस सेंस में कहा इन्होंने कि ये रीजन टू रीजन, प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। अगर आपका बिजनेस सहारनपुर जैसे एरियाज में है तो यहां का एनवायरनमेंट कुछ और है। आप दिल्ली जैसे में चले जाएं, वहां पे एनवायरनमेंट कुछ और है, वहां पे कहीं कुछ और प्रोडक्ट की डिमांड होगी, यहां पे कुछ और। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव विच चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इवन फ्रॉम रीजन टू रीजन। यू से है अनसर्टेन। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है अनसर्टेन है। क्यों? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा फ्यूचर के लिए सोचता है और फ्यूचर इज अनसर्टेन, तो हमें नहीं पता। देयरफॉर बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन। क्या चेंज कब आ जाए हमें नहीं पता होता। नेक्स्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट इज हैविंग स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस को इफेक्ट करने वाली 2 तरह की फोर्स होती हैं, स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक कौन सी? जो स्पेसिफिकली मुझे या मेरे बिजनेस को इफेक्ट करेंगी। जनरल, जो सबको इफेक्ट करेंगे। मतलब सर, मेरे को क्या इफेक्ट करेगा? मेरे कॉम्पिटिटर, मेरे सप्लायर, मेरे क्रेडिटर। पर ऐसी कोई पॉलिसी जो सबको इफेक्ट करे, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन, जीएसटी आ गया, सबके ऊपर अप्लाई होगा, दैट इज द जनरल, जो सबको इफेक्ट करे। स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिकली एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को इफेक्ट करे। तो कुछ ऐसी फोर्स होती है, कुछ स्पेसिफिक, कुछ जनरल। नोट चाहिए होंगे, बिल्कुल सेम है। कमेंट बॉक्स में बोलना, जो मैं बोल रहा हूं वही लिखा है। कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करना, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। आगे चलते हैं। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज हो गया। नेक्स्ट है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसको इफेक्ट करने वाली जो फोर्सेज है, ये 5, इन सबका टोटल इफेक्ट आता है एक साथ, तो हमें सारी समझनी पड़ेगी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक। डायनामिक मींस व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग, जो बदलता रहता है, तो हमें भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। अगर हम चेंज नहीं होंगे तो हम आउट ऑफ द मार्केट हो जाएंगे। जैसे कि नोकिया, उसने देखा कि मार्केट में एंड्रॉइड की डिमांड आ रही है, बट उसने विंडो बेस रखा, आज आप जानते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक विच कीप्स ऑन चेंजिंग। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स। बिजनेस एनवायरनमेंट, हमने कहा 5 एनवायरनमेंट के फैक्टर हैं, इन्हें पढ़ लो, समझ आ जाएगा। पर ये कहना आसान है बेटा, 5 के 5 फैक्टर को एक साथ अप्लाई करना इज वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क। वाई? हम एक फैक्टर पे ध्यान देंगे, लाइक हमने लीगल फैक्टर पे ध्यान दिया कि लॉ क्या चेंज हो रहे हैं, उधर से पता लगा लोगों ने अपनी डिमांड बदल दी, सोशल पैटर्न बदल गया,
समझ रहे बात को? तो बहुत सारे फैक्टर को एक साथ समझना, इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। तो आपको क्या लगता है, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है या नहीं? यस बेटा, बहुत जरूरी है बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना, क्योंकि अगर आप इन चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट। तो इसीलिए हर फर्म को बिजनेस एनवायरनमेंट को कॉन्टिन्यूअसली स्कैन करना जरूरी है। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसे कुछ रीसेंट केस स्टडी भी हुई है। जैसे हम सब जानते हैं, अभी पास्ट टाइम में मैगी गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के लिए बैन करी, कह दिया अनफिट फॉर कंजम्पशन। आफ्टर सम टाइम गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया मैगी इज फिट फॉर कंजम्पशन। फिर भी जब गवर्नमेंट ने बंद करा तो किसी को पूछा तो नहीं, जब स्टार्ट किया तब भी नहीं पूछा। तो मैगी ने फिर भी ऐड किया क्या कि मैगी सेफ थी, सेफ है, सेफ रहेगी। ऐसा ऐड क्यों किया? क्योंकि मैगी को पता था कि इससे सोशल एनवायरनमेंट यानी सोसाइटी में उनके प्रोडक्ट को लेके गलत इमेज जा रही है, इसीलिए उन्होंने एडवर्टाइज किया था। तो बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है समझने, वरना आपके बिजनेस को शायद बंद भी करना पड़ सकता है अगर आप इन एनवायरनमेंट को समझेंगे नहीं। ठीक है बेटा, अब जैसे आप सब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये भी हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है विच वी हैव टू अंडरस्टैंड एज पर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। के टेक्नोलॉजिकली यूज कर रहे हैं बच्चे आज पढ़ाई को, तो हम उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज करेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। इस बिजनेस एनवायरनमेंट के 5 कंपोनेंट्स हैं, अभी बताया ना, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। मैं सबके बारे में समझा रहा हूं आपको, इसके ऊपर बेसिक केस स्टडी आती है। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स और डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट टॉक्ड अबाउट इन द अबव केस। अबव केस में एनवायरनमेंट ढूंढ के बताओ बेटा, उसका नाम ढूंढना है, उसके बारे में एक कॉमन लाइन लिखनी है जो मैं भी बताता हूं क्या लिखनी है, और फिर उसके बारे में एक आध लाइन की एक्सप्लेनेशन, दैट्स इट। अब वो एनवायरनमेंट ढूंढना तो तभी पॉसिबल है जब आपको समझ आए ये 5 एनवायरनमेंट होते क्या है। पहला एनवायरनमेंट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसमें किस चीज की बात होगी? इकोनॉमी में जो चेंजेस आ रहे हैं, लाइक नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, और आप कह सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इनकम लेवल, जीडीपी, जो भी इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं, तो कौन सा एनवायरनमेंट होता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। दूसरा होता है सोशल एनवायरनमेंट। इसमें क्या आता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, उनकी एजुकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी एक्सपेक्टेशन, या फिर वुमेन वर्कफोर्स को कितनी जॉब दी गई है, दैट इज द सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है। फिर आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इसमें आता है हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका एटीट्यूड कैसा है बिजनेस को लेके, या फिर वो किस टाइप की गवर्नमेंट है, हमारे बिजनेस को सपोर्ट करती है या नहीं करती, तो हमें उसको भी समझना जरूरी है। वो हो गया पॉलिटिकल लीडर का प्रोफाइल, वो कैसा सोचते हैं हमारे बिजनेस के लिए। तो सर लीगल क्या होता है? लीगल होता है लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन, जो एक्ट बना दिए गए पार्लियामेंट में सबके लिए, वो लॉ हमें इफेक्ट करते हैं, तो हमें उन्हें भी समझना पड़ेगा, दैट इज लीगल एनवायरनमेंट। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? जब हम नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, न्यू मशीनरी, न्यू प्लांट मार्केट में आ रहा है, इनोवेशन हो रही है, तो हमें वो इफेक्ट करती है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये पांचों फैक्टर समझने बहुत जरूरी है। आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करने के लिए स्टोरी दे देंगे, लाइक एबीसी कंपनी is dealing in such and such product. So as per the COVID, the company is planning to introduce online product offer to the customer, which will give them higher satisfaction and due to which many of the people are getting job. Which environment is talked about here? दो, एक तो टेक्नोलॉजिकल और दूसरा लोगों को जॉब मिल रही है, तो सोशल एनवायरनमेंट। समझ आई बात? तो आपको ढूंढना आना चाहिए कौन से एनवायरनमेंट की बात है, उसके बारे में एक दो लाइन है, एक लाइन तो ये कॉमन है, अभी बता रहा हूं, एक एक उसके बारे में, उसके एग्जाम्पल, दैट्स इट। अब वो क्या है लाइन? देखो आप लिखेंगे जिसके बारे में, दिस फैक्टर, मैंने लिख दिया ऑल दीज फैक्टर आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। आप इनमें से किसी भी फैक्टर को अपने कंट्रोल में नहीं ला सकते, बट दे हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस, पर वो बिजनेस की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, भले ही कंट्रोल से बाहर है पर इफेक्ट जरूर करते हैं, तो इसीलिए इनको समझना जरूरी है। तो पहली लाइन तो ये हो जाएगी हर एक में, दूसरी लाइन में उसका एग्जाम्पल, तीसरी लाइन में एक आध बात उसके बारे में और आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो केस स्टडी आती है, समझ लिया, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना, और बहुत छोटा चैप्टर है। लास्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, देखो यहां शुरू हुआ यहां खत्म। लास्ट है कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो हम इको में भी पढ़ चुके हैं। 3 टर्म्स होती हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हैं, 1991 में आई थी। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो 1991 से पहले आपने कोई भी काम करना है, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, बिजनेस को कम करना है, प्राइस फिक्स करना है, हर एक में लाइसेंस लेना जरूरी था।
बट 1991 के बाद ये लाइसेंसिंग पे खत्म हुआ, लाइसेंसिंग एंड अप हुई थी ड्यू टू लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है पुटिंग एन एंड टू लाइसेंसिंग एंड कोटाज, मैंने यहां लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है बेटा, 1991 से पहले हमने इको में पढ़ा है कि सारा जो कंट्रोल था वो पब्लिक सेक्टर के अंडर में था। क्यों था, क्योंकि 1951 के बाद जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना, देश ने जब इंडस्ट्री सेटअप करनी थी, सारी इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी थी। क्यों, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करना नहीं चाहता था, उन्हें लगता था कि शायद प्रॉफिट नहीं होगा। दूसरा, हमारी गवर्नमेंट चाहती थी सोशल वेलफेयर, तो प्राइवेट प्लेयर अगर आएगा तो वो प्रॉफिट कमाएगा, इसीलिए उन्होंने मेजर रोल किसको दिया था, पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट कंपनीज को। बट 1991 में जब उन्होंने देखा कि पब्लिक सेक्टर जो है अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में उन्होंने प्राइवेटाइजेशन लाया, जिसमें गवर्नमेंट कंपनीज को सेल ऑफ किया गया, डिसइन्वेस्टमेंट करी गई, और किसको दी गई, प्राइवेट सेक्टर को। देखो क्या लिखा, गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज प्राइवेट को बेच दी गई। आज रेलवे की प्राइवेटाइजेशन की बातें चल रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की प्राइवेटाइजेशन की बातें चल रही है। दिस इज व्हाट प्राइवेटाइजेशन इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, बाउंड्रीलेस ट्रेड। पहले जो हम ट्रेड करते थे उसमें बहुत रिस्ट्रिक्शन थी, इंडिया से बाहर से गुड्स खरीदने हैं या बेचने हैं तो आपको लाइसेंस, परमिशंस, बहुत सारी चीजें लेनी पड़ती थी। बट अब उन रिस्ट्रिक्शंस पे बहुत फ्रीडम दिया गया है। चाहे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स का, सर्विसेज का, कैपिटल का, रिसोर्सेज का, सब अलाउ कर दिया है, फ्री फ्लो करा, जिससे कि एक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी से फ्रीली इंटरैक्ट कर सके। तो मैंने लिखा इंटीग्रेटिंग आर इकोनॉमी विद वर्ल्ड्स इकोनॉमी फ्रीली, जिससे बाउंड्रीलेस ट्रेड हो सके। तो बेटा इसी के साथ ये चैप्टर खत्म। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक ही चैप्टर आपको 4 से 6 नंबर का एक क्वेश्चन दिलवा सकता है, और मुश्किल से मुश्किल आपको ये याद करने में 15 to 20 मिनट्स लगेंगे अगर आपने ये वीडियो देख ली होगी। तो बाकी करेंगे नेक्स्ट की वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।